क्या तुम्हें पता है कि तुम मेहनत तो इंडिया में कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा पैसा हर साल साइलेंटली कमजोर होता जा रहा है। और सबसे डरावनी बात, इंडिया के 95% लोगों को इसका एहसास तक भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है सैलरी बढ़ रही है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, इनकम पहले से ज्यादा है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम्हारा पैसा डॉलर के मुकाबले भी बढ़ रहा है? क्योंकि अब देखो ध्यान से, 2010 के आसपास $1 लगभग 45 रुपए के बराबर था। आज करीब 96 रुपए के आसपास। सोचो, जिस चीज को खरीदने के लिए पहले 45 रुपए लगते थे, आज उसी के लिए लगभग डबल पैसा देना पड़ रहा है। और यही वजह है कि आईफोन महंगे लगते हैं, फॉरेन एजुकेशन महंगी लगती है। हाँ, वही एजुकेशन जिसे लोग बाहर करना चाहते हैं। और इंपॉर्टेंट चीजें महंगी लगती हैं, क्योंकि रूपी धीरे धीरे कमजोर होता गया। और अभी भी शायद यही हो रहा है, क्योंकि आज $1 यानी 96 रुपए। लेकिन अब सबसे डेंजरस बात सुनो, आम आदमी क्या करता है? वो पूरी जिंदगी सिर्फ रुपये में कमाता है, रुपये में बचत करता है, रुपये में इन्वेस्टमेंट करता है। यानी अगर रुपया गिरता है तो उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ प्रभावित होती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन अमीर लोग वो सिर्फ रुपये में नहीं कमाते, उनके पास डॉलर एसेट्स होते हैं, यूएस स्टॉक्स होते हैं, ग्लोबल बिजनेसेस होते हैं, इंटरनेशनल कैश फ्लो होता है। यानी जब रुपये गिरता है तो आम आदमी डरता है, लेकिन कुछ लोग और ज्यादा अमीर हो जाते हैं। अब यहां एक चीज बहुत लोग नहीं समझते, डॉलर में कमाना मतलब सिर्फ अमेरिका जाकर नौकरी करना नहीं होता। इंटरनेट ने पूरा गेम बदल दिया है। आज यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्क, यूएस मार्केट में इन्वेस्टिंग, इंटरनेशनल बिजनेसेस, इन सब ने एक नॉर्मल इंसान को भी ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ दिया है। और यही वो चीज है जो मिडिल क्लास को धीरे धीरे समझ आने लगी है। अब एक सवाल, अगर रूपी ही हर साल एवरेज 3 से 4% कमजोर होता रहा है, तो क्या सिर्फ बैंक एफडी में पैसा रखना इनाफ है? मान लो एफडी ने 6% दिया, लेकिन इन्फ्लेशन गया 5%, रुपया डिप्रिसिएशन गया 3%, तो रियल परचेसिंग पावर में क्या बचा? यही रीजन है कि कई लोग आज सिर्फ सेविंग ही नहीं बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। अब सुनो केयरफुली, क्योंकि यहीं से तुम बढ़ते डॉलर का भी फायदा उठाना सीख जाओगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया खराब है, बिल्कुल नहीं। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो अपना सारा पैसा सिर्फ एक इकोनॉमी पर डिपेंड नहीं रखते। यही वजह है कि आज लोग यूएस ETFs, नास्डक 100 जिसमें यूएस की टॉप टेक कंपनियां शामिल हैं, और S&P 500 जैसी चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां दो चीजों का कॉम्बिनेशन मिलता है। पहला, यूएस कंपनीज ग्रोथ, और दूसरा, डॉलर एक्सपोजर। मतलब अगर यूएस मार्केट बढ़े और डॉलर भी मजबूत हो तो दोनों तरफ से फायदा पॉसिबल है। अब यहां बहुत लोग डर जाते हैं, भाई यूएस मार्केट क्रैश हो गया तो? हां, क्रैश होते हैं। 2000 में नैस्डैक टूटा था, 2008 में ग्लोबल पैनिक आया था, 2022 में टेक स्टॉक्स गिरे थे। लेकिन अब दूसरी साइड भी देखो, यही नास्डैक जहां लोग क्रैश देखकर भाग गए थे, वहीं लॉन्ग टर्म में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसी दिग्गज बड़ी कंपनीज ने वेल्थ क्रिएशन भी किया। और इसी वजह से नैस्डैक 100 ने पिछले कई सालों में लोगों का पैसा कई गुना बढ़ाया भी है। यानी मार्केट डराता तो है, लेकिन पेशेंस वालों को आंखें खोल देने वाला रिवॉर्ड भी देता है। और यही चीज बिगिनर्स नहीं समझते। रिच बनने वाले लोग सिर्फ गिरावट नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज और स्ट्रॉन्ग कंपनीज 10 to 15 ईयर्स में कहां पहुंच सकती हैं। अब एक एग्जाम्पल सुनो, मान लो किसी ने कई साल पहले नास्डक बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया। उस समय $1 यानी 70 रुपए के आसपास था, और आज $1 लगभग 96 रुपए है। तो यानी सिर्फ कंपनीज ही नहीं बढ़ी, करेंसी मूवमेंट ने भी रिटर्न्स को पुश किया। और यही चीज बहुत लोग लेट समझते हैं। अब यहां ग्रीड शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान को यह समझ आता है कि मैं सिर्फ मेहनत करके नहीं, करेंसी शिफ्ट से भी पैसा बना सकता हूं, तब उसका दिमाग बदलना शुरू होता है। लेकिन रुको, यही सबसे बड़ा ट्रैप भी है, क्योंकि कुछ लोग फिर सोचते हैं बस डॉलर खरीद लो, अमीर बन जाओगे। नहीं, इतना आसान नहीं है। सिर्फ करेंसी होल्ड करने से वेल्थ नहीं बनती। असल वेल्थ बनती है प्रोडक्टिव एसेट से, बिजनेसेस से, स्ट्रॉन्ग कंपनीज से।
डॉलर सिर्फ एक टेलविंड हो सकता है, इंजन नहीं। और यही वजह है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स अक्सर क्या करते हैं, प्योर डॉलर होल्ड नहीं करते, बल्कि यूएस इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, ग्लोबल इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं और इंटरनेशनल ईटीएफ्स जैसी चीजों में एक्सपोजर लेते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, इंडिया में बहुत लोग इनडायरेक्टली डॉलर में अर्न भी कर रहे हैं और शायद उन्हें खुद नहीं पता, जैसे यूट्यूबर्स, क्योंकि जब इंटरनेशनल एडवर्टाइजर्स एड्स चलाते हैं तो पूरा एड इकोसिस्टम लार्जली यूएसडी लिंक्ड होता है। यानी अगर फ्यूचर में रूपी और गिरता है तो सेम डॉलर अर्निंग्स की आईएनआर वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन तब जब अर्निंग एडसेंस में ही रहे। अब सोचो, अगर कोई क्रिएटर इंडिया में रहकर डॉलर लिंक्ड इनकम अर्न करे और उसका खर्च रुपये में हो, तो करेंसी डिफरेंस भी उसके फेवर में काम कर सकता है। इसीलिए आज इंटरनेट इकोनॉमी इतनी पावरफुल मानी जाती है, क्योंकि पहली बार एक छोटे शहर का इंसान भी ग्लोबल मनी फ्लो से जुड़ सकता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इसका मतलब पूरा पैसा यूएस में डाल देना चाहिए? नहीं, और यही मैच्योरिटी है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ भी पावरफुल है और यूएस इनोवेशन भी पावरफुल है। इसलिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी अक्सर यह मानी जाती है, इंडिया ग्रोथ प्लस ग्लोबल एक्सपोजर, यानी कुछ पैसा इंडिया, कुछ इंटरनेशनल एसेट्स और लॉन्ग टर्म माइंडसेट। क्योंकि गेम सिर्फ जल्दी रिच बनने का नहीं है, गेम है धीरे धीरे अपनी परचेसिंग पावर बचाने का। गेम है ऐसे एसेट्स बनाने का जो सिर्फ मेहनत करने पर नहीं, दुनिया की इकोनॉमिक शिफ्ट्स पर भी काम करे। और शायद फ्यूचर का सबसे बड़ा डिफरेंस यही होगा, कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ रुपए में सोचेंगे और कुछ लोग ग्लोबल मनी फ्लो में खेलना सीख जाएंगे। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम सिर्फ सैलरी अर्न करोगे या ऐसी एसेट्स बनाओगे जो रुपये गिरने पर भी तुम्हें और मजबूत बनाती रहे।